राज्यपाल के बारे में कहा जाता है कि वह केंद्र का एजेंट है, वहीं संविधान में कहा गया है कि संवैधानिक प्रमुख के रूप में भी वह कार्य करता है। तो इन सब बातों में चर्चा की जाएगी। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति कार्य कैसे करता है? राष्ट्रपति केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो राज्यपाल जो राज्यों में बना है वह केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है। पीछे की बात, केंद्र के मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति अपने आप से कोई कार्य नहीं करता है, वह सिफारिश से कार्य करता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। नियुक्ति में भी यही हो जाता है राज्यपाल की नियुक्ति में, क्योंकि नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 155 में दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा है, केंद्र सरकार का व्यक्ति नियुक्ति कर रहा है, तो अब राज्यपाल को राष्ट्रपति की खुशी के लिए कार्य करना पड़ता है, अर्थात केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करना पड़ता है, क्योंकि नियुक्त करने वाला अधिकारी उधर केंद्र में बैठा हुआ है। अगर केंद्र वाला कोई नाराज हो गया तो क्या राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है? नहीं रह सकता। इसीलिए राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जैसे केंद्र के एजेंट के रूप में वह करता है। कैसे? कोई बिल राज्य विधानमंडल में पास होता है तो राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग यहां करता है। अनुच्छेद 200 के तहत आर्टिकल 200 कहता है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई बिल राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। यहां राज्यपाल की क्या भूमिका हुई? वह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करने लगा। वहीं राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, राज्य का शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही होती है, राज्यपाल को अगर ऐसा प्रतीत होता है तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश जो करता है वो राज्यपाल की अपनी विवेकाधीन शक्ति होती है। इस विवेकाधीन शक्ति में राज्य के मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री से वो सलाह नहीं लेता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए कि ना लगाया जाए, इसकी सिफारिश की जाए कि ना की जाए राष्ट्रपति से। तो सिफारिश करने के लिए वो स्वतंत्र है। इसमें भी तो वह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है, इस भूमिका में भी वह केंद्र के एजेंट की भूमिका को निभाता है। लेकिन वह केंद्र का एजेंट कहना पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ मामलों में कभी कभी हो जाता है ना, जहां केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन जहां राज्य में केंद्र में एक ही सरकार बनी हुई है तो वहां ऐसी स्थिति शायद ना देखने को प्राप्त हो। तो चलिए राज्यपाल के बारे में शुरुआत से पढ़ते हैं अनुच्छेद के हिसाब से। देखिए, अनुच्छेद 152 कहता है राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। वहीं एक से अधिक राज्य में भी वह राज्यपाल हो सकता है, या फिर केंद्र शासित एक राज्य का राज्यपाल है, केंद्र शासित प्रदेश का भी वह राज्यपाल हो सकता है। वही राज्यपाल कई जगह का राज्यपाल हो सकता है, ये बात है। अब राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 154 में नियुक्ति से पहले राज्यपाल की कार्य शक्तियां के बारे में है। कार्य और शक्ति, इस कार्य